नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मैं जानता हूँ और आप हजरात भी इसी टेंशन में बैठे हैं। 2.5 दिन गुज़र चुके हैं, तकरीरों का सिलसिला जारी है और वो हजरात जो लंबी लंबी तकरीरें करने में मशहूर हैं, उनके हाथ में अगर माइक आ जाता है तो पब्लिक बहुत परेशान हो जाती है। पूरा इत्मीनान रखें, लंबी बात नहीं होगी। कुछ 2-3 गुजारिशात आज के फारिगीन की खिदमत में, 1-2 गुजारिशात सामीन में से मर्दों की खिदमत में, 1-2-3 गुजारिशात माँ और बहनों की खिदमत में छोटे छोटे जुमले बनाकर पेश कर दो। सबसे पहली बात ये है, जैसा कि हज़रत क़िबला शाकिरुल्लाह साहब रशादी दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि दुनिया की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत से आज फारिगीन आरास्ता हुए हैं। आपकी तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज से किया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला के तमाम बंदों में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाली जमात उलमा की है। और उलमा को चाहिए कि सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला से डरे। इबादत का मसला हो, अल्लाह ताला से डरे। मामलात हो, अल्लाह ताला से डरे। मुआशरत हो, अल्लाह ताला से डरे। हर अमल में अल्लाह तबारक व ताला से डरते रहें, क्योंकि वाक़ियात में आता है, इशारा मिलता है, अल्लाह तबारक व ताला को बंदों का खौफ भी पसंद आता है, जिसके सदक़े मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाते हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह तबारक व ताला ने मरने के बाद पूछा कि ऐ मोहम्मद, तुम मुझसे इतना डरता था, आखिर क्यों? तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि अल्लाह, आप मुख्तार कुल हैं, कुदरत के मालिक हैं, आप जो चाहे वो फैसला करते हैं। आपके फैसलों में किसी का कोई एतराज़ और ऑब्जेक्शन नहीं। हमारे पास आपके तरफ से अता करदा इल्म है अपनी जगह पर, अमल है अपनी जगह पर। बावजूद इल्म और अमल के अगर आप हमारे लिए जहन्नम का फैसला कर दे, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद, अगर तुझे माफ़ करना मेरा मकसूद ना होता तो मैं दुनिया में तुझे मेरा इल्म अता न करता। सबसे ज़्यादा उलमा को डरना चाहिए, और उलमा के अंदर जितना अल्लाह का डर आएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इबादत में डरेंगे, कोई नमाज नहीं छूटेगी। मामलात में डरेंगे, हर अमल को सोच समझ कर करेंगे। माशरत में डरेंगे, लोगों के साथ बात करते हुए बहुत एहतियात करेंगे। हमारे अपने बच्चे हैं, मैं खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ,
कोई अमल ऐसा न करें कि ज़माना आपको गलत तरीके से उंगली उठाए। वो दौर चला गया, उलमा की भूल को या गलती को भूल समझकर छोड़ते थे। आज उलमा जायज़ काम भी अगर करते हैं लेकिन माहौल में मुनासिब काम ना हो, अवाम नहीं छोड़ती। अवाम में भी वो हजरात नहीं छोड़ते जिन लोगों के पास ज़रा भी इल्म ना हो। इसीलिए किसी शायर ने कहा, आने लगी जो पास में दौलत हराम की, आने लगी जो पास में दौलत हराम की, रस्में तमाम भूल गए एहतराम की। और सुन्नत नफिल का जिनको अभी तक नहीं पता, और सुन्नत नफिल का जिनको अभी तक नहीं पता, कमियां निकालने लगे वो भी इमाम की। इसलिए बड़ी मोहब्बत के साथ फारिगीन से गुजारिश है, कोई ऐसा अमल ऐसा काम न करे जो जायज़ भी हो लेकिन पसंदीदा ना हो। हमारे हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत मुफ्ती आज़म हजरत शाह अशरफ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह मोहतमिम व शेखुल हदीस दारुल उलूम सबीलुर रशाद सब हजरात जानते हैं। फारिगीन से गुजारिश है कि इस बात को आप हजरात समझें, अगर कोई काम जायज़ हो लेकिन लोगों के नज़दीक वो पसंदीदा ना हो तब भी उस काम को न करें। मिसाल के तौर पर बहालत मजबूरी किसी मौके पर खड़े होकर पानी पीना जायज़ है, लेकिन लोगों के नज़दीक रास्तों में खड़े होकर पानी पीना पसंदीदा नहीं है। हजरत अमीर शरीयत फरमाते थे, ये काम भी न करे वरना लोगों के निगाहों से गिर जाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, मुझे कहने का मौका नहीं है, बस हमारे अपने भाई हमारे बच्चे हैं। बड़ी मोहब्बत और मेहनतों के साथ उलमा ने आपको सवारा सजाया और आज आपको रुखसत नहीं कर रहे हैं, आपको कौम के हवाले कर रहे हैं। आपको रुखसत नहीं कर रहे हैं, आपको कौम के हवाले कर रहे हैं। बड़ी मेहनत, एक बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो मेहनत नहीं करता जो एक उस्ताद अपने शागिर्दों के मुस्तकबिल के लिए मेहनत करता है। कोई काम ऐसा न करो जिसकी वजह से ज़माना आपको नहीं आपके असातिज़ा की तरफ भी उंगली उठाए। अल्लाह से खूब डरो, दिन में डरो, रात में डरो, इबादात में डरो, मामलात में डरो, मुआशरत में डरो। ज़माना देख कर कहे आलिम इसे कहते हैं, वरना मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि आज लोगों के ज़ुबानों में उलमा च्युइंगम की तरह फंस चुके हैं। मौली साहब, हाँ बहुत देखे हमें मौली साहबों को, ये कहने का मौका भी न दे आप कौम को। नमाज की पाबंदी करें, नमाज के वक्त बाहर न रहें, होटलों में न बैठे। बीड़ी सिगरेट की तो बात करता नहीं मैं, कुछ भी ऐसा काम न करें आप। अब आपको कौम की खूब खिदमत करना है, कौम की फिक्र करना है। दूसरी बात उलमा की खिदमत में अर्ज करूं कि अल्लाह के अलावा किसी से न डरें, अपने अंदर हिम्मत, हौसला, जुर्रत, शुजाअत पैदा करें। मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुम मेरी इस्लाह फरमाए, मैं बहुत ये जुमला बहुत सोच कर कह रहा हूँ, उलमा का जोड़ हिम्मत से है, उलमा का जोड़ शुजाअत से है, उलमा का जोड़ जुर्रत से है। अगर उलमा के अंदर या किसी आलिम के अंदर हिम्मत नहीं है तो फिर उस आलिम पर अफसोस के अलावा और कुछ नहीं है। कुरान की बात, हदीस की बात, चाहे आपको मस्जिद में रखे या ना रखे, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह ताला। और ये पैगाम उलमा सबसे ज्यादा कौम को देते हैं और समझाते हैं, कौम के अंदर तवक्कुल और भरोसा पैदा करते हैं। और हम ये डर कर खामोश रह जाएं
कि अगर हम हक बयान करेंगे, मस्जिद से निकाल देंगे तो हमारा खाने पीने का क्या होगा, तो फिर हम इस इल्म के लायक नहीं हैं। हिम्मत, शुजाअत, जुर्रत, चाहे वो कौम के सामने बयान करने का मौका हो, साफ साफ बयान कर दें, चाहे वो बाहर बयान करने का मौका हो, साफ साफ बयान करे। कुरान के और हदीस के मसले में कभी किसी किस्म का कोई समझौता न करे। जो आलिम कुरान और हदीस के मसले में ज़माने को और हालात को रखकर समझौता करता है, मैं समझता हूं कि उसके पीछे इमामत मकरूह हो जाती है। साफ साफ कोई समझौता नहीं। शहादतें अगर हम पेश न करें तो कौन पेश करे? कौम पहले शहादत पेश करी या इमाम पहले शहादत पेश किया? शहादत के लिए, कुर्बानी के लिए सबसे पहले हमको आगे रहना चाहिए। हम अगर ये कदम आगे बढ़ाएंगे, हमारे जुर्रत और शुजाअत वाले इस कदम को देखकर कौम 10 कदम आगे बढ़ेगी। हम ही अगर पीछे हट गए तो होगा क्या? मसलिहत भी जितना इस्तेमाल करना उतना ही इस्तेमाल करना। मीडिया के कुछ हजरात बैठे हैं, मैं बड़े ही एहतियात के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। कौम के मसाइल में उलमा को सबसे पहले आवाज उठाना है और बर वक्त उठाना है। 2 बातें हैं, आवाज भी उठाना और बर वक्त उठाना। आवाज ना उठाए तब भी कौम का नुकसान, और आवाज बर वक्त ना उठाए तब भी कौम का नुकसान है। अभी देखेंगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये देखते रहेंगे तो पूरा बच्चा पैदा हो जाएगा। देखना है, फौरन देखना है। मैं माफी चाहता हूं, बस हमारे अपने बच्चे हैं, हम बहुत देर जिंदा रहने वाले नहीं हैं। ये बेंगलोर आपका है, ये रियासत आपकी है, ये मुल्क आपका है। आपको काम करना है। ऐसी प्यारी नसीहतें और इसका सबक, इसकी तशरीह हजरत मोहतमीम साहब और उलमा से आपको असातिज़ा से मिली होंगी। बस मुझे कहने का मौका मिला तो आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। दूसरी बात, आप हजरात से जो सामीन बैठे हैं, उलमा की खूब कदर करो। आप हजरात उलमा का एहतराम करो। डॉक्टरों की कदर करते हैं, लायरों की कदर करते हैं जो सिर्फ दवा देता है, आपका कोई एक मसला हल करता है। 1-2 महीने के लिए खड़ कर आपका घर वो भी पैसे लेकर बंद कर देता है, और आप उसकी कदर नहीं करते जो आपकी इमामत करता है, उसकी कदर नहीं करते जो आपका निकाह पढ़ाता है, उसकी कदर नहीं करते जो आपके मसाइल का जवाब देता है, उसकी कदर नहीं करते जो आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाता है, उसकी कदर नहीं करते आप जो मरने के बाद भी उसके ईसाले सवाब के मोहताज होते हैं। उलमा का अदब करो। अगर उनसे कोई भूल भी हो गई तो मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं कि बड़े अदब और एहतराम के साथ उनकी भूल का उनके सामने इजहार करो, वरना उलमा के खिलाफ जिसकी भी जुबान खुलती है उसका ईमान खतरे ही में नहीं रहता। माफी अगर नहीं मांगता तो कुफ्र की मौत मरता है। हमने कितने शराबियों के गुनाह देखे, खामोश हो गए। कितने हरामियों के गुनाह देखे, खामोश हो गए। कितने जालिमों के पाप देखे, खामोश हो गए। एक आलिम से क्या भूल हो गई, हमने पूरा मोहल्ला चर्चा किया। जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसके खिलाफ में आवाजें निकालते हैं। एक मस्जिद के इमाम साहब को निकाल दिए। ये तो बड़ा आसान काम है। भूख लग रही है, आप लोगों को भूख लग रही है? लगी तो बोलो, बयान कर डालता हूं। देखिए अशफाक भाई बोल रहे हैं खालका को बैठे गए थे, तुम्हारा मसला हल होगा, हमारा क्या होगा। एक मौलाना को मस्जिद से निकाल दिए, बड़ा आसान काम है। मौलाना निकलते हुए रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। कौम निकालने से पहले तक तसल्ली देती है, अरे हमें ही मौलाना, डरो नको, तुम ना कौन निकालता हमें देखेंगे। निकालते ही सब्र करो मौलाना, अल्लाह काम ही देता रोजी। ये सबक तुम्हें पढ़ाना क्या हम ना, क्या हजरत ये सबक तुम्हें पढ़ाना हम ना, हमें नहीं पढ़े। खड़ना बोले तो हमारी मौत तक साथ खड़ो, अगर साथ छोड़ना है
तो फिर पहले मिनट में भी ना आओ। निकाल दिए मौलाना को, रो रहे हैं मौलाना, खूब रो रहे हैं, दुख हुआ, दर्द हुआ। जब हद से ज्यादा रोए तो किसी ने पूछा मौलाना इतना कहीं को रो रही? मौलाना बोले इमामत से निकाले ना उसके वास्ते नहीं रो रूं, मेरे निकालने के लिए जो सबब बनाना मिंबर, उन्हें वो आदमी था जो मेरे 30 साल इमामत में एक दिन भी फजर की नमाज नहीं पढ़ा। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे किसी के पीछे पड़ गए तो एक जुमला था, हाथ धो को पीछे पड़ गया। बहू के पीछे पड़े तो हाथ धो को पड़ गए, जवाई के पीछे पड़े तो हाथ धो को पड़ गए, दोस्त के पीछे पड़े तो हाथ धो को दोस्त के पीछे पड़ गए। लेकिन मौली साहबा के पीछे कौम है ना, हाथ धो को पड़ती नहीं, पूरा नहा को पड़ती। सो उलमा के पीछे कभी नहीं। उलमा का जितना अदब करेंगे अल्लाह उतना राजी। उलमा के खिलाफ बोलेंगे, दो चीज़ों का खतरा है, एक ईमान का खतरा। हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो आलिम के खिलाफ एक जुमला भी कहा फिर उससे माफ़ी ना मांगा, अल्लाह उसके 10 नस्लों से इल्मे दीन को ख़त्म कर देते हैं। उलमा का अदब करो, एहतराम करो, उनके हक़ में दुआएं दो। अल्लाह बहुत बड़ा काम दीन का उलमा से लिया, अब भी ले रहा है तो उलमा से ले रहा है, आइंदा भी लेगा तो उलमा से लेगा, आपसे। और आखिरी बात मेरी माँ और बहनों से बड़ी मोहब्बत के साथ, दुश्मन मस्जिदों से गुज़र कर, मदरसों से गुज़र कर, कुरान से गुज़र कर, शरीयत के अहकामात से गुज़र कर अब तुम्हारे हिजाब तक पहुँचे हैं। तुम सोचना, अभी करीब में मैंने एक जलसे में अर्ज किया, उम्मत में जो अमल कमजोर होता है, 2 मिनट बात खत्म, तवज्जो चाहता हूं, हजरत क़िबला से भी एक पॉइंट बताना चाहता हूं। उम्मत में जब जो अमल कमजोर हद से ज्यादा होता है, बावजूद वो अमल इंतहा दर्जे पर अहम हो गए, बावजूद वो अमल इंतहा दर्जे पर अहम होकर जब उम्मत उसे छोड़ती है, उस अमल को फिर से जिंदा करने के लिए अल्लाह दुश्मनों को पैदा करता है। तलाक बार बार दे रहे थे, उलमा रोके नहीं रुके, अंकल बिल पास करे, देने वाला भी नहीं दे रहा है। क्या हजरत? ऐसे बहुत मिसालें हैं हालात के। मां और बहनों से पर्दा खत्म हो रहा है, सरों के दुपट्टे गिर गए, चेहरे से हिजाब और निकाब हिट गया। मेरी मां है तुम, मेरी बहन, मैं साफ साफ सामने सामने तुम्हें देखे बगैर कह रहा हूं, आज जो आई हुई हैं जलसों में, दीनी जलसों में इस तरीके से बाहिजाब बनकर आना कमाल नहीं, इस तरीके से बाहिजाब बनकर शादियों को जाना कमाल है। अगर तुम शादियों को भी ऐसा जाती, खरीदो फरोख्त को जाती, बहालत मजबूरी बाहर निकलते वक्त ऐसा निकलती, और उन कॉलेजों का तुम पढ़ाने से पहले इंतखाब करती, एडमिशन करने से पहले सवाल करती, यहाँ बच्चियां अलग और बच्चे अलग, यहाँ हिजाब और निकाब की इजाजत है कि नहीं है, ये सवाल दुश्मनों को झुकने पर मजबूर करता। आज तुम पर्दे से गाफिल हुई, तुम्हारे पर्दों पर हमला, ये लाजिमी बात है। मेरा ये मोबाइल है, मैं जितनी इसकी हिफाजत करूंगा इसकी हिफाजत होगी, अगर इसे मैं बेपरवाह छोड़ूंगा तो चुराने वाले चुरा लेंगे। तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारा पर्दा, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारा निकाब है, तुम इसकी हिफाजत करती, एक दो नहीं, पूरी उम्मत की औरतें मिलकर इसकी ऐसे हिफाजत करती जैसे सहाबियात हिफाजत करते। तो आज तुम्हारे हिजाबो निकाबो पर्दे पर कुत्तों की जुबान खोलना तो दूर की बात, उनकी नजर भी नहीं पड़ती। लेकिन तुमने पर्दों का लिहाज नहीं किया,
तुमने सरों पे दुपट्टे नहीं डाले, तुमने चेहरों को छुपाया नहीं। कुछ भी आ जाए, हुकूमत का फैसला या कोर्ट का फैसला, ये हमारे मजहब की ऐसी अहम चीज है जैसे नमाज, इसमें समझौता नहीं। तलाक देने को बिल करे, तलाक दे रही नहीं। लॉकडाउन में मस्जिदों को आओने को बोले, अल्टरनेट है, घरों में पढ़ लिए। ईद की नमाज ईदगाह में नहीं बोले, उलमा कुछ इजाजत दिए, घरों में ऊपर टेरिसों में होता, अल्टरनेट है। गाय का गोश्त खाने को बोले, अल्टरनेट है, बकरे का, गाय कुछ भी खाए, लेकिन पर्दे का कोई अल्टरनेट नहीं, इसका कोई बदल नहीं। इस पर अमल करके ही रहना पड़ेगा। बायजीद बुस्तामी का एक कौल है, आपा आप दारुल उलूम रशीदिया के इस बेमिसाल जलसे से ये जुमला लेकर तू बाहर निकल। तुझे तेरा पर्दा जरूरी है, तुझे तालीम जरूरी नहीं। जो लोग औरतों को तालीम के बारे में इतना जोर देते हैं, मैं पूछ रहा हूं 2 जुमा से, आओ मेरे सामने बात करो। तालीम जरूरी है पर्दे के बाद, पर्दे से पहले नहीं। तालीम जरूरी है पर्दे के साथ। अल्फाज नोट करें, तालीम जरूरी है पर्दे के बाद, तालीम जरूरी है पर्दे के साथ। और जो तालीम के लिए पर्दे की कुर्बानी देना पड़ता है, बापर्दा औरतों से कहता हूं कि उस तालीम की कुर्बानी दे दे, उस तालीम की, पर्दे का पूरा ख्याल रखें। आप माहौल में देखते हुए शर्म आती है। तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हारा पर्दा सबसे बड़ा अमल है। बल्कि मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, मेरा ये जुमला नोट कर ले, नमाज से भी बड़ा अमल पर्दा है, रोजे से भी बड़ा अमल पर्दा है, ज़कात से भी बड़ा अमल पर्दा है, हज से भी बड़ा अमल पर्दा है। इसलिए कि बेपर्दा औरत का कोई अमल कबूल नहीं है। इससे साफ पता चलता है पर्दा कितना अहम है इस्लाम में। आज पहला मौका है, जगह भी छोटी है तो आपको बिठा दिया गया, वरना तो इस्लाम पर्दे के मामले में इतना सख्त है, जैसे एक मर्द एक गैर औरत को देख नहीं सकता, वैसे एक गैर औरत भी एक गैर मर्द को देख नहीं सकती। मौली साहब ही चुना, मौली साहब को भी नहीं, पीराने पीर आगे तो भी नहीं। इसलिए मेरी माएँ और बहनें, पर्दे के साथ रहो। मुझे ये सुनकर तो बहुत खुशी हुई, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, मुफ्ती साहब को उम्र में बरकत अता फरमाए। खरस गिरस ये इंसान की ज़िंदगी है, ज़रूरत है। पैसे अगर तोड़ने की चीज़ होती तो पूरा जंगल हमारा होता। क्या तबरेज़ साहब, तो मुफ्ती साहब की ज़िंदगी में मदरसा चलाते चलाते इस सफ़र में नशेब व फराज अगर आता है तो बस मेरी एक दोस्ताना हक अदा कर रहा हूँ, इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नशेब व फराज का तो गड़े, समझ में आई बात है, हम्पा, वैसे गड़े हम्पा तो हम ना जिंदगी में ज़्यादा रोड़ा में आ रही। क्या हजरत, ये खरज ये सब, लेकिन सुनकर बड़ी खुशी हुई। स्कूल भी अडॉप्ट किए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए कि जिन स्कूलों के जिम्मेदार उलमा और मुसलमान होंगे, उन स्कूलों में इंशाअल्लाह हमारी कौम ही की बच्चियों को हया नहीं, दूसरी कौम की बच्चियों को भी हया मिलेगी। वो भी पढ़ रहे हैं माशा, नॉन मुस्लिम औरतें, नॉन मुस्लिम गर्ल्स सब पढ़ रहे हैं, बाहिजाब पढ़ रहे हैं। असर है ये जो लोग कह रहे हैं कि औरत को पर्दा नहीं, बड़े अफसोस की बात। मैं ज़रा तहकीक करूँगा उन लोगों के बारे में, वो किसी पवित्र माँ के गोद से पैदा हुए कि किसी दरख्त से निकले ही। वो एक माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा माँ का इनकार करे भी करे, लेकिन पर्दे का इनकार कर नहीं सकता। बस मैं इन बातों को आपके सामने रखना था। बहुत बहुत ममनून हूँ मुफ्ती साहब का, पहुँचने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी सगी कलेरी बहन की बेटी बहुत छोटी उम्र 42 साल, कल अस्पताल में एडमिट हुई, इंतकाल हो गई। जोहर में जनाजा था, बहुत परेशान था, लेकिन मुफ्ती साहब
की मोहब्बत और ये तलबा की मोहब्बत, जनाजे की नमाज पढ़ाया और ऐसा आया गाड़ी चलाने को 3-4 मरतबा कलमा भी पढ़ लिया फिर भी अल्लाह तबारक व ताला ने हिफाजत फरमाई। मुफ्ती साहब की मोहब्बतें हमारे साथ काफ़ी हैं और बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब और मौलाना अब्दुल मजीद साहब, ये सब हमारे दोस्ताना और मज़ाहिया मजलिस के हजरात हैं। इनकी मोहब्बत से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। ख़ास तौर पर इन दोनों हजरात के वालिद मोहतरम इस वक्त याद आ रहे हैं। अल्लाह ताला बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए, आला इल्लियीन में हिस्सा नसीब फरमाए, कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर लंबी गुफ्तगू हो गई, परेशानी हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।